हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंडिया हब। मैं हूं ऋतिक शाह और आज हम बात करेंगे वेस्ट बंगाल की अर्पिता पार्थो स्कैंडल के खुलासे के बारे में। ये स्कैंडल रिलेटेड है वेस्ट बंगाल की एसएससी एग्ज़ाम के साथ। ये एग्ज़ाम लिया जाता है गवर्नमेंट स्कूल्स में टीचर नियोग करने के लिए, लेकिन पिछले साल से ही इस एग्ज़ाम को देने वाले एसएससी कैंडिडेट्स एक विद्रोह में शामिल है। ये विद्रोह 1.5 साल से चलने के बाद अब जाकर कैंडिडेट्स को न्याय मिला है। तो जानेंगे इस पूरी घटना के बारे में इस वीडियो में, तो बहुत कुछ जानने को मिलेगा, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। पहले जानते हैं कि एसएससी एग्ज़ाम स्कैंडल क्या है और कब से चल रहा है। तो देखिए, ऑलमोस्ट 2 साल पहले जब लास्ट एसएससी एग्ज़ाम हुआ था वेस्ट बंगाल में, तब रिज़ल्ट के साथ बहुत छेड़खानी की गई थी। कुछ कैंडिडेट्स का कहना था उन्हें रिजल्ट्स भी नहीं मिले हैं, लेकिन लोगों को जॉब एप्लीकेशंस भी आ चुके हैं। इस कन्फ्यूजन में कैंडिडेट्स ने एक पुलिस इन्वेस्टिगेशन की मांग की थी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट से, लेकिन वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट को ये मांग बार बार करने पर भी कोई रिजल्ट्स ना निकलने पर कैंडिडेट्स ने इस अराजकता के ऊपर मैनी केसेस दाखिल किए। अपनी मांगों को लोगों तक पहुंचाने के लिए और स्टेट गवर्नमेंट्स के इस करप्शन को पर्दाफाश करने के लिए ये कैंडिडेट्स पब्लिक प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिए। अब सैडली 1.5 साल लग गए इन कैंडिडेट्स को इंसाफ मिलने के लिए। इन 1.5 साल तक अपनी जगह और अपनी डिमांड पर टिके रहने के बाद कोर्ट से ईडी इन्वेस्टिगेशन का ग्रीन सिग्नल मिला इन लोगों को। अब जब ईडी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ तब एक बहुत इंटरेस्टिंग बात सामने आई, जो कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के करंट रूलिंग पार्टी का करप्शन का लेवल दुनिया के सामने लाती है। पार्थो चैटर्जी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के करंट रूलिंग पार्टी के एक प्रोमिनेंट लीडर और एमएलए हैं। इस ईडी इन्वेस्टिगेशन के दौरान पार्थो चैटर्जी का नाम सामने आया एसएससी स्कैंडल के साथ जुड़े रहने की वजह से। लेकिन जब पार्थो चैटर्जी के ऊपर डीप इन्वेस्टिगेशन किया गया तब इस मिनिस्टर के साथ स्मॉल टाइम यंग बांग्ला टॉलीवुड एक्ट्रेस अर्पिता मुखर्जी का एक सीक्रेट लव लाइफ भी सामने आया। पार्थो चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी के ये सीक्रेट लव लाइफ के साथ साथ निकला है एक ह्यूज अमाउंट ऑफ ब्लैक मनी। पार्थो चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी के नाम पर बहुत सारे फ्लैट्स हाउसेस परचेज्ड हैं और उन्हीं फ्लैट्स हाउसेस में से निकले हैं 30 करोड़ से भी ज़्यादा मनी। इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान ईडी को और भी मिला है एक्चुअल अपॉइंटमेंट लेटर्स ऑफ एसएससी एग्ज़ाम, जो कि सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के लिए इशू किए गए हैं। देखिए, छुपा हुआ ये लव स्कैंडल अपनी जगह पर, लेकिन इन एसएससी कैंडिडेट्स को, जो कि आपकी और हमारी तरह ही मिडिल क्लास फैमिलीज़ के बिलोंग करते हैं, उनका फ्यूचर के साथ खेलना दूसरी तरफ। ये कैंडिडेट्स 1.5 साल से रोज़ाना धूप बारिश में जल भीग कर प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके ही राइटफुल और नौकरी के लिए, लेकिन तब भी वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट्स के इन लोगों को कोई ख्याल नहीं आया कुछ सीरियस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। इट्स वेरी सैड टू सी गवर्नमेंट अपनी एमएलएस को डिफेंड करने के लिए जनरल पब्लिक का प्रॉब्लम्स का भी ख्याल नहीं करती, जबकि इन्हीं पब्लिक ने उनको वोट देकर अभी रूलिंग पार्टी का बनाया है, जो पब्लिक का ख्याल रखने के लिए, ना कि अपने गिरेबान में पैसा भरने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। अब आप बताइए क्या सोचते हैं आप इस स्कैंडल के बारे में, कमेंट सेक्शन। तो आज के लिए इतना ही। अब आप बताइए क्या सोचते हैं आप इस स्कैंडल के बारे में, कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। ऐसे ही रोज़ की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप यूपीएससी एग्ज़ाम में सही से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो फॉलो करते रहिए मेरे चैनल को, और एग्ज़ाम के लिए रोज़ की ताज़ा खबरें सुनते और जानते रहिए हमारे साथ।